मैं आज जिन बुराइयों पर हमले की बात कर रहे हैं वो क्या है? ये स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या कट्टरपंथ आज की समस्या नहीं है? क्या जातिवाद समस्या नहीं है? क्या तुष्टीकरण समस्या नहीं है? क्या वो देश के रावण नहीं है जिन्हें जलाने की जरूरत है? परिवारवाद, क्या ये जो देश विरोधी सोच है ये एक रावण अपने आप में नहीं है? और मैं जब देश विरोधी कहती हूं तो आज के दिन कह रही हूं, जब एक तरफ रावण जल रहा है, दहन हो रहा है, दूसरी तरफ देश में विपक्ष के नेता बाहर जाकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, यहां पर किसी को बोलने की आजादी नहीं है। आज जरा सोचें कि किस सोच को हमें दहन करने की जरूरत है। तो मैं इन सब पर आज बात कर रही हूं। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर भी बात करनी होगी शाजिया जी आपको, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा बनाया जाता है तो उस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। ये सब हमें दहन करने हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती हूं। मैं जरा एक बार वरुण जी से पूछूंगी। वरुण जी जरा बताइए, मैं समझ नहीं पाती कि क्यों है ऐसा। ये देखिए, तस्वीरें रावण दहन की आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें जगह जगह से आ रही है जहां खचाखच मैदान भरे हुए हैं। इस रावण दहन के साथ साथ इन सारी समस्याओं का भी दहन करना है जो मैंने अभी दिखाई, और उनमें से एक यही है देश विरोधी सोच, वरुण जी। और वो वही सोच है जो देश के बाहर जाकर बार बार आपको उकसाती है कहने पे कि देश में तो लोकतंत्र ही नहीं है। सरिता जी, विजयदशमी की शुभकामनाएं। भगवान करे सारी बुराइयां आपसे दूर रखे, आपको हमेशा रक्षा करे प्रभु। आप देखिए, आज जहरीले बोलने का समय नहीं है। मैं जो आप बात कह रहे हो, जिस प्रकार से शाजिया जी ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जहरीले बोले, मैं इस मानसिकता को दहन करने की जरूरत है। और जो मानसिक और आर्थिक रूप से देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म की मानसिकता है, उससे बचाने की जरूरत है। और जो राजनीतिक आप जो बात कर रहे हो उस पर आ रहा हूं मैं। जो राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का जो अवमूल्यन हुआ है कुछ वर्षों में, उसको वापस उसमें ठहराव लाने की जरूरत है। बाकी हमारी जो प्राचीन संस्कृति, उसके अनुसार हमारी जो है मूल्यों का वापस से एक पुनर्निर्माण हो, उसकी आवश्यकता है। और बार बार जहरीले बोल, खाली गांधी परिवार को दोषी ठहराते रहना, उन्हीं को बुरा कहते रहना। और अभी एक बहुत बढ़िया बात शाजिया जी ने कही है कि बाहर जाके जो बोलता है, बोल करता है, उस रावण जो राक्षसी मानसिकता को भी मारने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री जी को भी अपने अंदर से वो जो फीलिंग है उसको मारने की जरूरत है कि 2014 से पहले शर्म आती थी पैदा होने में, और बाहर जाके बेटी दामाद ने ये किया वो किया, ये सब उनको भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, राहुल जी हो, मोदी जी हो, शाजिया जी हो, मैं हूँ, किसी को भी इस प्रकार के जहरीले बोल किसी के लिए भी नहीं बोलने चाहिए। और आज ही हमको प्रण करना चाहिए कि हम किसी के लिए भी जहरीले बोल नहीं बोलेंगे। और राहुल जी ने अगर बाहर बोला है तो दूसरों ने भी बोला है, तो राहुल जी को भी यहाँ आकर के, मोदी जी बड़े हैं, उनसे आकर के बुला करके, चाय पे बुला करके समझाएं कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं भी नहीं बोलूंगा, तुमको भी ऐसे आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सबका बुला करके। आपको ध्यान होगा। मैं आपसे सहमत हूं कि आज के दिन नकारात्मकता से दूर रहें, लेकिन नकारात्मकता से दूर रहने का मतलब यही है कि हम ये विचार करें, सोचें कि वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इस देश को पीछे खींचती हैं, पीछे ले जा रही है। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें आगे ले जाएंगी। जो पीछे ले जाने वाली शक्तियां, उनका तो दहन करना होगा। क्योंकि देखिए, रावण भी शक्तिशाली था, रावण भी शक्तिशाली भी था, लोग कहते हैं परम ज्ञानी भी था, लेकिन उसका भी दहन हुआ है। तो ऐसे ही उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये कह रही हूं कि जो शक्तियां पीछे ले जाती हैं उनका दहन जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, लाल किला मैदान की, जहां देखिए रावण दहन किया है, रावण जल गया है। और राष्ट्रपति जी जो हैं वो किस तरह से अभिनंदन भी कर रही हैं, अभिवादन भी कर रही हैं लोगों का, और उस तस्वीर को देखकर ताली भी बजाती हुई नजर आती हैं। रावण दहन की ये तस्वीरें दिल्ली से, दिल्ली के लाल किला मैदान से, जहां रावण जल गया है। कुंभकर्ण और मेघनाद भी साथ में स्वाहा हो रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें। और ये भी आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर में, क्योंकि समय तकरीबन 6 बजे का था, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, आपको आईपी एक्सटेंशन भी ले जाएंगे। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी रावण दहन का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री वहां रावण दहन करेंगे। ये तस्वीरें दिल्ली से दशहरे के पर्व पर, बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशानन दहन के मौके पर लाल किला मैदान में पहुंची हुई है। ये देखिए, और छोटा बच्चा बगल में बैठा हुआ है तीर पकड़े हुए।
और ये संदेश छोटे छोटे बच्चों तक जाए कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी मुश्किल रहा हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। तो इसीलिए ये संदेश बच्चों तक जाना बहुत ज़रूरी है। ये रावण दहन की तस्वीरें दिल्ली के लाल किला मैदान से, और अलग अलग शहरों से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग शहरों में एक उत्सुकता लोगों के बीच वहाँ रावण दहन देखने की, और ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रही हूँ। रावण जल उठा है, मेघनाद और कुंभकर्ण भी जलकर स्वाहा हो चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, और दिल्ली में मौसम की भी एक मार थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि दिल्ली में रावण आज शायद जल नहीं पाएगा, भीग कर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए समय कैसा है कि आखिरकार रावण दहन हो ही गया। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। मैं एक बार वापस आ रही हूँ, जो बात हम कर रहे थे अभी, देखिए जिस तरह की बुराइयों की बात, और मैं एक बार जरा आचार्य विक्रमादित्य के पास चली जाती हूँ। आचार्य जी, आज जो अंतिम चरण होता है राम लीला का भी, उसमें रावण दहन होता है। रावण दहन को लेकर जो हमारे इतने सारे जो ग्रंथ हैं उसमें, और खासकर रामायण में क्या कुछ कहा गया है रावण दहन, और मौजूदा समय में रावण दहन को लेकर किस तरह से देखा जाए? सरिता जी, दशहरे की बहुत बहुत, विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामना। बड़ा सुंदर पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। कि सुंदर रूप से 9 लाख वर्ष पुरानी कथा को आज भी हम अपने समक्ष सत्य होते देखते हैं। ये उसका परिणाम है कि असत्य के साथ खड़े रहोगे तो क्या होगा। रावण के साथ अभी आपने कहा 2 पुतले और जले, असत्य के साथ, पापी के साथ, दुराचारी के साथ जो खड़े रहते हैं। रावण, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा, 10 पापों को, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की भावना, काम, क्रोध, ऐसा क्रोध कि जबरदस्ती संसार को ही अहित करना है, अपना ही सर कटवा लो, ऐसी स्थिति बचा रखी है। लोभ, जबरदस्ती लोभ ही लोभ के चक्कर में, ईर्ष्या, मन ही मन में कुड़ना कि भाई सामने वाला तरक्की क्यों कर रहा है, सामने वाला अच्छा क्यों कर रहा है, ये ईर्ष्या की भावना, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ऐसी भावना, अहंकार को पाले रहना कि मैं तो राजपुरुष ही हूँ, मेरे अलावा कोई और राज कर ही नहीं सकता है। कैसे वनवासी, रावण का क्या भाव था कि कैसे वनवासी आ गए, इन वनवासियों को कैसे स्त्री मिल गई, सोचे क्या भावना थी। यानी राज्य कैसे मिल गया इन वनवासियों को, मेरे अलावा किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता। ये अहंकार भाव रखना, उसकी विजय नहीं हो सकती। वो असत्य भाव है। 9 लाख वर्ष से हर साल सनातन पद्धति के अनुसार से इस भावना को जनमानस के समक्ष उपस्थित किया था। आज बारिश है, रावण बारिश में भी नहीं बच पाया। यानी कैसे ही छुप जाओ, इसी प्रकार से असत्य का अंत होना परम आवश्यक है। राम आते हैं और हर वर्ष रावण का संहार करते हैं। आज बड़ी अजीब सी होड़ लग गई है इस कलिकाल में, रावण को बड़ा करने की।